हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का हम मैथ्स कर रहे हैं और चैप्टर है आपका प्लेइंग विद नंबर्स। तो इस चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है। फिलहाल जो पिछले सेशन में हम कर रहे थे उसको डिस्कस कर लेते हैं। हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया था जिसको बोलते हैं बच्चों डिविजिबिलिटी टेस्ट या फिर टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। तो इसमें क्या करते हैं, कुछ नंबर्स हैं, ठीक है, 2 से लेके 11 तक, जिनका हम टेस्ट करते हैं बहुत सारे नंबर्स पे, बड़े-बड़े चाहे कोई भी नंबर्स हो, और विदाउट एक्चुअली डिवाइडिंग, वास्तव में भाग किए बिना ही हम ये बता सकते हैं इस चीज से, डिविजिबिलिटी टेस्ट से, कि वो नंबर डिवाइड होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और अपना चैप्टर। तो ठीक है बच्चों, ये है आपका डिविजिबिलिटी टेस्ट। चैप्टर पता लग गया आपको, प्लेइंग विद नंबर्स है। और यहाँ पे 2 से डिविजिबिलिटी बाय 2 हमने सीखा है। तो डिविजिबिलिटी बाय 2 कैसे किया आपने? 2 एक ऐसा नंबर है, ठीक है, जिससे हम सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं, ऑड को नहीं। ये बोल सकते हैं हम। या फिर दूसरे वर्ड्स में ये बोल सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनके एंड में 0, 2, 4, 6 एंड 8 आता है, वो ही नंबर 2 से भाग होंगी, उसके अलावा नहीं होंगे पूरे पूरे भाग। ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं दी नंबर्स जिनके बीच में जिनके वंस प्लेस पे, कौन से प्लेस पे? वंस या फिर इकाई वाले स्थान पे 2, 4, 6, 8 और 0 आता है, वो नंबर 2 से पूरे पूरे भाग होंगे, बाकी नहीं होंगे। तो इस तरह से सिर्फ देख के, चाहे कितना बड़ा नंबर हो, आप बता सकते हैं कि वो नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, 2 के बाद आता है डिविजिबिलिटी बाय 3, 3 से विभाज्यता की जांच। कैसे करेंगे इसको समझते हैं ध्यान से। Divisibility by 3. If the sum of digits of any number is divisible by 3, then that number is divisible by 3. तो इसको ध्यान से समझना, क्या बोला गया है इस स्टेटमेंट में। If the sum of digits, यदि कोई नंबर है और उसके अंकों का योग, ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एनी नंबर, किसी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से भाज्य है, 3 से वो भाग होता है, देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 3, मतलब तो वो संख्या भी 3 से भाज्य होगी। समझ में आया? तो कोई संख्या ले लीजिए, जैसे एग्जाम्पल की मदद से इसको समझेंगे, बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। 3246 है, तो कैसे पता लगेगा कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं? तो एक तो तरीका है, सीधे सीधे आप इसको भाग कर लें, 3, 2, 4, 6, है ना। 3 1 जा 3, 0 बच गया, 2 उतार लिया, 3 0 जा 0, और 2 बच गया, 4 उतार लिया, 3 8 24, और 0 बच गया, 6 उतार लिया, 3 दूनी 6, शेष 0 बच गए, रिमाइंडर 0 है, दैट मीन्स 3 से पूरा पूरा भाग होता है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, हमें समय बहुत लग रहा है, ठीक है, और अगर ये नहीं होता तो पूरा पूरा भाग हमें कैसे पता लगता? तो अब बहुत ही आसान तरीका है हमारे पास। क्या है आसान तरीका? हम इसको ऐसे डिवाइड ना करके हम क्या करेंगे, जो ये संख्या है 3246, इसके डिजिट कौन से हैं? एक तो 3 है, एक 2 है, 4 और 6, 4 अंकों से ये संख्या बनी है। इन चारों अंकों का योग कर लेंगे, 3 प्लस 2 5 प्लस 4 9 प्लस 6 15 आ गया। कितना आ गया? इसके अंकों का योग 15। क्या 15 3 से भाज्य है? या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि क्या 15 3 का मल्टीपल है? तो अगर ये इसका मल्टीपल हुआ तो ये संख्या भी 3 से भाज्य होगी। या फिर अगर 15 3 से भाग होता है पूरा पूरा, तो ये जो संख्या है
जिसके अंकों का योग 15 आया है, ये भी 3 से पूरी पूरी भाग होगी। समझ में आ रहा है? इसीलिए बोल सकते हैं 3246 इज डिविजिबल बाय 3, यानी 3246 भी 3 से भाज्य है। ठीक है, एक और एग्जांपल यहाँ पे कंसीडर करके देखते हैं। अब 3654 है, तो 3, 6, 5, 4 इन सभी संख्याओं का, सभी अंकों का योग करेंगे। तो ठीक है, क्या किया हमने, जो भी नंबर हमें चेक करना है तो उसके अंकों का योग करना है, और उस योग को, जो योग आता है उसको चेक करना है वो 18 से 3 से पूरा पूरा भाग होता है या नहीं। तो 18 अगर 3 के टेबल में आता है मतलब 3 से पूरा पूरा भाज्य है। और ये संख्या भी, अगर ये नंबर 3 से भाज्य होगा तो ये संख्या भी 3 से भाज्य होगी। समझ में आ रहा है? नोट कर लेंगे इसको। तो ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? चलिए कुछ क्वेश्चन कर लें अब इसके रिलेटेड। ये क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ अंक आपको दिए गए हैं। ठीक है, ये देखिए ये संख्याएं हैं, इनको चेक करके बताना है कि क्या ये 3 से भाज्य हैं। अगर ये 3 से डिविजिबल हैं तो आप लिखेंगे यस जैसे इसमें लिखा है, और अगर नहीं है तो लिखेंगे नो जैसे यहाँ पे लिखा है। अब फर्स्ट वाला आपके लिए सॉल्व करके दिखाया गया है, तो 128 है, क्या है 128 है, तो 128 है यानी 1 प्लस 2 प्लस 8, इसके तीनों डिजिट्स को हम ऐड कर देंगे, और ऐड करके आंसर कितना आएगा, 2 और 1 3 और 8 11। क्या 11 3 से डिविजिबल है? क्या 11 3 का मल्टीपल है? नहीं है, इसीलिए ये संख्या भी 3 से डिविजिबल नहीं होगी। इसी तरह से बाकी के जो ये दिख रही हैं संख्याएं, इनको चेक करके बताएंगे क्या ये डिविजिबल हैं 3 से या नहीं है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको इजीली हम कर सकते हैं, चलिए देखते हैं चेक करके। 990 है, ठीक है, 990 है ये संख्या है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जितने भी अंक हैं 9 प्लस 0 ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा 18। 18 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल 3 से डिविजिबल है, तो ये संख्या भी 3 से भाज्य होगी। अब कोई भी संख्या है जैसे ये है, ठीक है, 1586, तो क्या क्या है अंक, 1 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 6, सबको जोड़ के कितना आएगा, 5 और 1 6, 6 और 8 14, 14 प्लस 6 20, कितना आ गया, इनका सम 20 आ गया। तो क्या 20 3 से डिविजिबल है पूरा का पूरा? नहीं है। 20 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 6 18 और 2 रिमाइंडर बच गया। रिमाइंडर 0 होना चाहिए तभी पूरा भाज्य होता है। तो यहाँ पे हमें देखिए 20 के लिए तो करने की जरूरत नहीं है, 3 का टेबल सबको आता होगा, तो ये जस्ट मैंने आपको दिखाया है डिवाइड करके, आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं, लिख के करने की जरूरत नहीं है। और जब आपको पता लग गया कि 20 3 से भाज्य नहीं है, तो ये संख्या भी 3 से भाज्य नहीं होगी, इसीलिए हम लिखेंगे नो। क्या लिखेंगे, नो। अब ऐसे ही ये वाली देखिए 275 है, 2 प्लस 7 प्लस 5 कितना आ जाएगा, 7 प्लस 12 प्लस 2 14, तो ये आ गया 14। क्या 14 3 से डिविजिबल है? नहीं है, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ऐसे करके कितना ही बड़ा नंबर हो आप इजीली कर सकते हैं। 6686 है, अब इसको करने में तो काफी टाइम लगेगा सॉल्व, तो हम एक काम करते हैं, इसकी जो डिजिट है 6 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 6 इनको ऐड कर लेते हैं। 6 3 18 प्लस 8 कितना हो गया, 26। कितना आ गया ये, 26। 26 तो 3 के टेबल में नहीं आता, मतलब 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये संख्या भी 3 से डिविजिबल नहीं होगी। और चेक कर लेंगे, देखिए 6 प्लस 3 प्लस 9
प्लस 2 प्लस 1 प्लस 0। तो ये जो है 6, ये है, ठीक है। तो 6,39,210। अब इसको हम सेकंड्स में कैसे पता कर सकते हैं कि ये 3 से भाज्य है या नहीं? इसकी डिजिट्स को ऐड करके 6 प्लस 3 9 प्लस 9 18 और 2 20 और 1 21। तो 21 3 से भाज्य है, बिल्कुल है। 21 3 का एक मल्टीपल है, तो ये संख्या भी 3 से डिविजिबल होगी, 3 से भाज्य होगी। सब के सब आप ऐसे चेक कर लेंगे। देखिए ये है जैसे 4 2 9 7 1 4। तो 4 प्लस 2 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 4 कितना आ जाएगा? ये 4 और 2 6, 9 और 6 कितना हो गया? 15, 15 प्लस 7 कितना हो गया? 22, 22 और 1 23, 23 प्लस 4 27, 27 आ गया। कितना आ गया? 27 आ गया। क्या 27 3 से डिविजिबल है? यस। तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा, बिल्कुल होगा। अब देखिए लास्ट के जो 3 हैं, ये तीनों मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। ये होमवर्क में करने हैं। कौन से? ये जो 3 नंबर्स हैं, ये बताना है आपको कि ये 3 से डिविजिबल हैं या नहीं। चेक कर लेंगे आप इजीली, आपको पता लग गया। अब तो नोट कर लीजिए इसको। ठीक है बच्चों, अब हम डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे 4 से। डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 4। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 4 कैसे कंडक्ट करते हैं, ध्यान से समझना। इफ लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ एनी नंबर, इसमें हम क्या करेंगे? ना ही तो हमें सम करना नंबर्स का, ना ही हमें लास्ट डिजिट देखनी, हमें लास्ट की 2 डिजिट देखनी। लास्ट की 2 डिजिट कौन सी होंगी? टेंस और वंस वाली, ठीक है। टेंस और वंस प्लेस पे जो होंगी वो लास्ट की 2 डिजिट है। और डिविजिबल बाय 4, अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, 4 से पूरी पूरी भाज्य हैं, तो जो नंबर है, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 4। तो वो नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे देखना, अब हमें क्या दिख रहा है? यहाँ पे 1548 है, तो लास्ट की 2 डिजिट ये हुई 48, 1548। तो 4 और 8 48 जो है ये लास्ट की 2 डिजिट्स हो गई। तो द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट, लास्ट के 2 अंकों से जो नंबर बना है वो बना है 48। 48 4 से डिवाइड होता है या नहीं, ये हमें चेक करना है। तो 4 से देखिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 48 पूरा पूरा भाग होता है 4 से, और ये 12 पे जाएगा। दैट मीन्स 12 इंटू 4 होता है 48, ठीक है। 4 का एक मल्टीपल है 48, ये भी बोल सकते हैं। तो इसीलिए ये जो नंबर है ये डिविजिबल है 4 से, ये हमें बताना है, ठीक है। इसी तरह से देखिए, कितना ही बड़ा नंबर हो, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हमें लास्ट की 2 डिजिट चाहिए। यहाँ पे 12 है और भी आसान हो गया काम। अब 12 तो 4 से डिविजिबल है, सबको पता है 4 या 12 होता है, 12 पूरा पूरा भाग होता है 4 से। इसीलिए ये जो नंबर है 24,612 भी 4 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये नंबर 4 से डिविजिबल है, यहाँ पे बता दिया है आपको, है ना। क्योंकि 12 4 से पूरा पूरा भाग होता है। ऐसे 4 से भी डिविजिबिलिटी टेस्ट आप इजीली कर सकते हैं। नोट कर लेंगे इसको, और उसके बाद हम देखेंगे 5 से डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे करेंगे। 5 से पहले इसको नोट करिए, ठीक है। डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 4। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने। अब देखिए 5 से डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे देखते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 5 बहुत आसान है, सबसे सिंपल मुझे लगता है यही है इनमें, 5 और 10 से। तो क्या देखना है हमें? वंस प्लेस, जैसे हम 2 में चेक करते थे वंस प्लेस, वैसे ही इसमें भी चेक करना है वंस प्लेस, या फिर कि नंबर कौन से डिजिट से एंड कर रहा है। अगर 5 या 0 से वो नंबर एंड कर रहा है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। जैसे 510 है,
तो ये नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं, हमें देखना है ये वाला स्थान। ये है ना वंस, ऐसे तो होता है वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स। तो हमें सिर्फ चेक करना है वंस, तो ये ऐसे आएगा 510। तो वंस वाले स्थान पे 0 है, या तो 0 हो या 5 हो, तो हम बोल सकते हैं कि वो नंबर 5 से डिविजिबल है। तो ये नंबर 5 से डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है। ठीक है, यहाँ पे बोल सकते हैं हम कि दिस नंबर एंड्स इन 0, 0 से खत्म होता है ये नंबर, इसीलिए ये नंबर 5 से डिविजिबल है। सिंपल है। अब ये नंबर है, देखिए पूरा नंबर हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, इसके बस यूनिट डिजिट देखनी है। कितनी है ये? 5 है, इकाई के स्थान पे 5 है, इसीलिए ये नंबर 5 में एंड होता है, तो ये नंबर 5 से डिविजिबल है। सरल है, नोट कर लेंगे इसको और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं 4 से डिविजिबिलिटी, तो सबसे पहला आपके पास जो नंबर है उसके लास्ट 2 डिजिट्स, ठीक है, टेंस और हंड्रेड्स वाले क्या आते हैं? 28, 28 आते हैं ये। तो 28 4 से पूरा पूरा भाग होता है। ठीक है, इसीलिए ये नंबर भी 4 से भाग होगा। अब 990 है, तो 90 है इसके लास्ट 2 डिजिट। क्या 90 4 से पूरा पूरा भाग होता है? नहीं होता, 4 से पूरा भाग नहीं होता, तो ये नंबर भी 4 से भाग नहीं होगा। ठीक है, अब इसी तरह से सभी के सब नंबर हम चेक कर लेंगे। अब इसमें इस केस में देखिए 86 है, क्या 86 4 से भाग होगा पूरा का पूरा? 86 नहीं होगा बच्चों, 84 होता तो ये पूरा डिवाइड हो जाता। तो ये तो 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये नंबर भी नहीं होगा डिवाइड। इसी तरह 75 4 से डिवाइड होगा? बिल्कुल नहीं होगा, नंबर भी नहीं होगा। 86 4 से डिवाइड होगा? बिल्कुल नहीं। अभी ऊपर ही तो हमने चेक किया था, देखिए ये 86 4 से डिवाइड नहीं हो रहा। 10 लास्ट के 2 डिजिट चेक करने, कितना ही बड़ा नंबर हो, तो ये भी 4 से डिविजिबल नहीं है। 14 4 से भाग होता है? नहीं होता, तो नंबर भी नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब 5 से बहुत आसान है चेक करना। कैसे? अब देखिए हमें लास्ट की डिजिट देखनी है, या तो 0 हो या 5 हो, है कि नहीं? तो चलिए लास्ट की डिजिट चेक कर लेते हैं हम। यहाँ पे लास्ट की डिजिट 8 है, इसीलिए 5 से डिविजिबल नहीं है। 0 है तो ये 5 से डिविजिबल होगा। लास्ट की डिजिट 6 है तो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। हमें चाहिए 5 या 0, तो ये डिविजिबल है क्योंकि लास्ट की डिजिट 5 है। ये 6 है तो लास्ट की डिजिट 5 और 0 नहीं है, तो नहीं होगा डिविजिबल। ये भी नहीं होगा डिविजिबल, ये होगा डिविजिबल, है ना, क्योंकि इसमें लास्ट डिजिट 0 है। ये लास्ट डिजिट 4 है, इसलिए ये भी डिविजिबल नहीं होगा। ऐसे आप कंप्लीट कर सकते हैं बच्चों, और ये जो बचे हैं लास्ट के 3 पार्ट, ये होमवर्क में जरूर कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट सीखा है। आज हमने देखा कि 2 से कैसे हम चेक करते हैं डिविजिबिलिटी किसी नंबर की, 3 से, 4 से और 5 से। आप बिना भाग किए अब डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। जो होमवर्क दिया गया है उसको जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।